नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रेस्को बूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा। 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है, किसी भी भित्ति पर रंग लगाना बूनो प्रविधि है। दूसरा विकल्प है, किसी भी प्रकार के रंग का ताज़ा भित्ति पर लगाना बूनो प्रविधि है। तीसरा विकल्प है, किसी प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रविधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, किसी प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रविधि जो है वो फ्रेस्को बूनो कहलाती है। अगर फ्रेस्को बूनो के विषय में अगर ध्यान दें तो भित्ति चित्रण की यह एक प्रविधि है जिसमें दीवारों को गीला प्लास्टर किया जाता है दीवारों पर, और पतले पतले रंग लगाए जाते हैं जो प्लास्टर सूखने के साथ साथ अर्थात सूक्ष्म भित्ति जो होगी उस पर पक्के हो जाते हैं, और इसे आर्द्र भित्ति चित्रण भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे जो है आर्द्र भित्ति चित्रण भी कहा जाता है। ठीक, चित्रण कहा जाता है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। फ्रेस्को बूनो पद्धति से चित्र बनते हैं। तो 4 विकल्प दिया गया है, लकड़ी के पटों पर, दीवारों की गीली सतह पर, कपड़ों पर, कागज़ पर। तो इसका जो सही विकल्प होगा दीवारों की गीली सतह पर जो है फ्रेस्को बूनो पद्धति से चित्र बनते हैं। अभी इसके पहले इस पर चर्चा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। फ्रेस्को सेस्को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग किया जाता है, या किस प्रकार भित्ति को प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका जो सही विकल्प होगा आपको पता ही हो गया होगा, सूक्ष्म भित्ति। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेस्को सेस्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है, पहाड़ी चित्रण शैली, अजंता चित्रण शैली, आधुनिक चित्रण शैली की प्रागैतिहासिक चित्रण शैली। तो इसका जो सही विकल्प होगा अजंता चित्रण शैली। ठीक, फ्रेस्को सेस्को तकनीक जो है अजंता चित्रण शैली से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेस्को सेस्को पद्धति से चित्र बनाए गए हैं। ऑप्शन ए इटली में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी अजंता में, और ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा अजंता में। अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता एलोरा तो पास में ही है, महाराष्ट्र में दोनों हैं, उसमें अजंता में फ्रेस्को सेस्को पद्धति से चित्र बनाए गए हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं। ऑप्शन ए 300 ईस्वी पूर्व, 105 ईस्वी पूर्व, 160 ईस्वी पूर्व की 270 ईस्वी पूर्व। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 300 ईस्वी पूर्व के चित्र जोगीमारा गुफा में मिलते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है। तो जोगीमारा गुफा की जो लंबाई है 10 फीट है। ऑप्शन ए सही है। तो जोगीमारा के विषय में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह गुफा जो है अमरनाथ नामक स्थान में नर्मदा नदी के उद्गम पर स्थित है, और अमरनाथ रायगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है, और यह एक तीर्थ स्थान है। इस गुफा के समीप सीता बोंगा और सीता लांगड़ा गुफा है जो एक प्रेक्षागृह थी। ठीक, और जोगीमारा गुफा जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। वर्तमान में किस राज्य में पड़ेगा, अगर राज्य पूछा जा रहा है तो छत्तीसगढ़ में पड़ेगा जोगीमारा गुफा। ठीक, इसके समीप 2 गुफाएं सीता बोंगा और सीता लांगड़ा, ठीक, जो कि एक प्रेक्षागृह है।
और जोगीमारा गुफा की लंबाई 10 फीट है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको विधिवत बताया गया। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है जोगीमारा गुफा कहाँ पर स्थित है। अभी इस प्रश्न की चर्चा हुई, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है जोगीमारा गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं, जोगीमारा के चित्र बने हैं, तो ऑप्शन ए छत पर बने हैं, ऑप्शन बी लाल पृष्ठभूमि पर, ऑप्शन सी सफ़ेद पृष्ठभूमि पर या पीली पृष्ठभूमि पर। ठीक, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर जो है जोगीमारा के चित्र बने हुए हैं। ठीक, और सफ़ेद पृष्ठभूमि पर एक लाल रूपरेखा के साथ बने हैं। ध्यान दीजिएगा, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल, ठीक, रूपरेखा के साथ बने हैं, रूपरेखा के साथ बने हैं। तो पृष्ठभूमि कैसी है, उनकी सफ़ेद है और लाल रूपरेखा के साथ बने हुए हैं जोगीमारा के चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए मूर्तियों के लिए, ऑप्शन बी भित्ति चित्रण के लिए, ऑप्शन सी योगियों की समाधि के लिए, ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा तो भैया ऑप्शन बी भित्ति चित्रण के लिए जोगीमारा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है। तो इसका जो सही विकल्प होगा, सभी लोग जानते हैं जोगीमारा, क्योंकि 300 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है और आपको भी बताया गया कि जोगीमारा गुफा 300 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं जोगीमारा गुफा में। तो अजंता से पहले भित्ति चित्रण जो है वो जोगीमारा गुफा में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई। तो इसका 4 विकल्प है, अजंता से, वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से, जोगीमारा से। तो इसका जो सही विकल्प होगा जोगीमारा से। ठीक, भित्ति चित्रण की कला जो भारत में प्रारंभ की बात होती है तो जोगीमारा गुफा से होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है। ऑप्शन ए म्यूरल, ऑप्शन बी फ्रेस्को, ऑप्शन सी तैल, ऑप्शन डी ग्राफिक। अभी अजंता के विषय में बात हुई तो फ्रेस्को चित्रकला का उदाहरण है अजंता। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है। 4 विकल्प हैं, तैल रंग माध्यम, जल रंग माध्यम, फ्रेस्को तकनीक या टेम्परा माध्यम। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी फ्रेस्को तकनीक। अजंता चित्र का जो माध्यम है वो क्या है, फ्रेस्को तकनीक। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या किस विधि से निर्मित किए गए हैं। तो माध्यम और विधि की बात हो रही है तो मिश्रित विधि। ठीक, क्या होगा, मिश्रित विधि से। अगला देखते हैं, अजंता के चित्र निर्मित हैं। तो अजंता के चित्र भैया भित्ति पर निर्मित हैं, दीवारों पर निर्मित हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो तकनीक जो थी अजंता की, ऑप्शन ए चावल की भूसी और गोद सहित गाय का जो गोबर होता था उसको मिश्रित करके, ठीक, और उसमें भूसी, खड़िया, गोबर, बारीक बजरी का गारा प्रयोग किया जाता था। इसी तरह से उसकी तकनीक भित्ति चित्रण को बनाया जाता था। ठीक, अगला देखते हैं, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। ठीक, तो इसका जो सही विकल्प पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7, गुफा नंबर 7 में, कि 9 में, कि 6 में, कि 11 में। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। ऑप्शन ए वनस्पति से, ऑप्शन बी खनिज पदार्थ से, ऑप्शन सी संख्या से, ऑप्शन डी इनमें को मिलाकर या इनमें सभी को मिलाकर नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सांख्यिया से। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग जो है सांख्यिया से बनाया था। ठीक, और अगर बात करें कि सफ़ेद रंग, तो सफ़ेद रंग के लिए चूना या खड़िया, लाल या भूरे रंग के लिए खनिज और हरे रंग के लिए स्थानीय पत्थर। ठीक,
का प्रयोग करते थे ये लोग, अजंता के लोग, अजंता के जो चित्रकार लोग थे। अगला देखते हैं, अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति कब की गई? तो इसका जो सही विकल्प होगा 1908 में। अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति जो है 1908 में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 16 में चित्रित है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। ठीक। अगला देखते हैं, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है? तो गुफा संख्या 17 में अप्सरा नामक चित्र गुफा में स्थित है, गुफा नंबर 17 में। चलिए अगला देखते हैं, अजंता की गुफाएं कब प्रकाश में लाई गई? तो अजंता की गुफाएं 1818 ईस्वी में, ठीक, प्रकाश में लाई गई थी। लेकिन अगर देखें तो मूल रूप से 1819 में, ठीक, 1819 में मद्रास के रेजिमेंट के कुछ सैनिक जो थे लोमड़ी का पीछा करते हुए अजंता की गुफाओं तक पहुँचे थे और 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट ओलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं को देखा और इस गुफाओं का विवरण रॉयल सोसाइटी लंदन को भेजा था। तो अगर पूछा जा रहा अजंता की गुफाएं कब प्रकाश में आई थी, तो 1819 ईस्वी में प्रकाश में आई थी। ठीक, कहीं कहीं आपको 1818 भी लिखा होगा लेकिन वो सही नहीं है, इसलिए 1819 में प्रकाश में आई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, 6वीं शताब्दी में भारत की यात्रा के लिए आया था, तो उसने सबसे पहले अजंता और एलोरा की गुफाओं को देखा था। ठीक, तो ये प्रश्न आपके पूरे हुए आज के टेस्ट के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे एक अनुरोध है कि सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए और लोगों से करवाइए, जिससे हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े। अगले वीडियो में फिर ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके लिए हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।